गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज आप लोग सभी अपने पाठ पे आ जाइए। जो मैं धनुष भंग आप लोगों को पढ़ाया था, अब उसके आगे का पैराग्राफ आप देखेंगे सभी बच्चे। इसमें है राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहाई बिल खाए। इसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर जब बालक श्री राम उस मंच पर आते हैं धनुष भंग करने के लिए, जहाँ धनुष रखा था, जब उस मंच पर आते हैं तो उनके जब आते हैं तो सीता की माँ जो है उनके बाल स्वरूप को देखकर, उनके बालक रूप को देखकर सीता की माता अपनी सखियों से अपनी मन की पीड़ा को, दुख को व्यक्त करते हुए बताती हैं। क्योंकि बड़े बड़े राजा जब उस शिव के धनुष को तोड़ नहीं पाए, तो जब नहीं तोड़ पाए तो उसी समय सीता की माँ को बड़ा दुख था, ग्लानि थी। और जब गुरु विश्वामित्र जी ने श्री राम को उस मंच की ओर आने की आज्ञा देते हैं, और जब बालक श्री रामचंद्र जी उस मंच पर आते हैं तो सीता की माँ जो है उनके बाल स्वरूप को देखकर, बालक रूप को देखकर सीता की माँ को बड़ा दुख होता है, और उसी दुख को अपनी सखियों को बुला करके उन सखियों से अपने मन के दुख को व्यक्त करती हैं। क्या कहती हैं आगे सुनिए। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाए। बिल खाए माने रोकर। तो राम ही प्रेम समेत लखी, तो जब श्री रामचंद्र जी उस मंच पर आते हैं तो सीता की माँ प्रेम से उनके बाल स्वरूप को प्रेम पूर्वक देखती हैं, और देख करके सारी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सखिन समीप बुलाए, समीप माने पास, तो सारी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। फिर क्या कहती हैं सखियों से कि सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाए। सीता मातु, सीता जी की माता स्नेह बस, प्रेम बस अपनी उन सखियों से रो करके उस सारी बात को बता रही हैं। क्या कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक माने होता है तमाशा। क्या होता है? तमाशा। कह रही हैं सीता की माँ अपनी सखियों से कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, आज सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं सभी तमाशा देखने वाले हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, जो हमारे हित चाहने वाले हैं
वह सभी लोग आज तमाशा देख रहे हैं। फिर क्या कह रही हैं कि को न बुझाई कहाँ गुर पाही, और ये बालक असिहठ भल नाही। को न बुझाई कहाँ गुरु पाही, सीता की माँ कह रही हैं कि कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को यह नहीं बता रहा है कि यह बालक अभी छोटे हैं। को न बुझाए, बुझाए माने समझाना, कहीं गुरु पाही, तो कह रही हैं सीता की माँ कि इनके गुरु विश्वामित्र को कोई यह समझा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि ये बालक जो जिद कर रहे हैं, उस धनुष को तोड़ने का जो हठ कर रहे हैं, यह हठ अच्छा नहीं है। तो कह रहे हैं कि ए बालक असिहठ भली नाही। कह रही हैं सीता की माँ, कह रही हैं कि ये बालक जो इस धनुष को तोड़ने का हठ कर रहे हैं, उनके लिए यह हठ अच्छा नहीं है। क्योंकि सीता को, माँ को, जब राम उस मंच पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि श्री राम उस धनुष को तोड़ने का हठ कर रहे हैं। फिर क्या कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। दापा माने घमंड होता है। रावण बाण, बाण माने बाणासुर, छुआ नहीं चापा, चापा माने धनुष। सीता माँ कह रही हैं अपनी सखियों से कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा जिस धनुष को नहीं छू सके, छू तक नहीं पाए, और हारे सकल भूप करी दापा, और सारे राजाओं का घमंड चूर हो गया। और फिर कह रही हैं कि वही धनुष सुकुमार कोमल बालक के हाथों में दिया जा रहा है। सो धनुराज कुंवर कर देहि, कर माने हाथ होता है, तो सो धनु राज कुंवर कर देहि। तो सीता की माँ कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा छू तक नहीं सके, दूर से ही प्रणाम करके चले गए, और सारे राजाओं का घमंड चूर हो गया, और वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है, और वही धनुष श्री राम के हाथों में, मतलब हाथों से तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कह रही हैं कि बाल मराल की मंदर ले, बाल माने बालक, बच्चा, मराल माने हंस होता है। तो कह रही हैं कि कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। फिर क्या आगे कह रही हैं कि भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। सीता की माँ कह रही हैं, भूप माने राजा, शयानप माने शयाना, ज्ञानी। कह रही हैं कि ये जितने राजा हैं, आज इन सारे राजाओं की जो शयानापन है वह मतलब डूब गया है। शयानापन उनका काम नहीं आ रहा है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कह रही हैं
कि हे सखी, इस विधाता की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसा कहकर, ऐसा कहते हुए अपनी सखियों से बता करके सीता की माँ शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। तब उसमें से एक चतुर सखी होती है, रहती है, और वह चतुर सखी उनको बोलती है, समझाती है। क्या कहती है चतुर सखी, क्या कह रही है, सुनिए। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। चतुर सखी कह रही है, बोली चतुर सखी मृदुबानी। वो चतुर सखी अपनी मीठी वाणी में बोलती है। क्या कहती है कि तेजवंत लघु गणिय नरानी, कि तेजवान पुरुष को कभी भी छोटे में उसकी गणना नहीं करनी चाहिए। कह रही हैं उस चतुर सखी, कहती है कि जो तेजवान होता है उसकी गिनती छोटों में नहीं की जा सकती है। फिर क्या कह रही हैं, इस तरह से वो चतुर सखी मतलब एक एक उदाहरण दे करके सीता की माँ को ढाढ़स बंधा रही हैं, समझा रही हैं। क्या कह रही हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, अत्सो शिव सुजसु सकल संसारा। तो चतुर सखी कह रही है कि कभी भी तेजवान पुरुष को छोटे में नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कुंभ माने कुंभ का अज, कुंभज, कुंभ माने घड़ा, आज माने अगस्त ऋषि होता है। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कह रही हैं सीता की माँ। उस चतुर सखी कह रही है कि कहाँ उस घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ इतना बड़ा समुद्र। सोसेव सुजस सकल संसारा, जो पूरे संसार के समुद्र को ही सोख लिया था। और वो किससे पैदा हुए थे? घड़े से। फिर क्या कह रही हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सो त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखत लघु लागा। चतुर सखी कह रही है, रवि माने सूर्य होता है, लघु माने छोटा होता है। कह रही है कि सूर्य देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन सूर्य भगवान के उदय होते ही त्रिभुवन, त्रिभुवन माने तीनों लोकों का, अस्तम माने अंधकार होता है, और भागा माने भाग जाता है। तो कह रही हैं कि सूर्य देखने में छोटा होता है, दिखाई देता है, लेकिन जब उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो ये दोहा आपका राम ही प्रेम, ये वाला खत्म हुआ। दूसरा हुआ मंत्र परम। मंत्र परम लभ। अति थोरी,
हाँ, तो फिर उससे आगे आइए। तो जब बाल स्वरूप श्री राम मंच पर जाते हैं तो वो चतुर सखी अपनी सीता की माँ को बता रही है कि जिस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में कर लिया जाता है, वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है। क्या कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कह रही हैं, चतुर सखी कह रही है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, सुर माने देवता और सर्व माने सभी। तो कह रही हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कह रही है कि जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को और देवताओं को सभी को अपने बस में कर लिया जाता है, वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कह रही हैं कि इतना बड़ा गजराज महावत, वो हाथी को अपने एक छोटे से अंकुश के द्वारा उसे अपने बस में किए रहता है। तो इसलिए कभी भी तेजवान को कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। काम कुसुम धनुषायक लीन है, असकल भुवन अपन बस कीन है। काम कुसुम धनुषायक लीन है। कह रही हैं कि कामदेव ने, कुसुम माने पुष्प होता है, फूल के धनुष के द्वारा, धनुष सायक लीने, कामदेव ने फूल के धनुष से सारे संसार को अपने बस में कर लिया था। सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सारे संसार को अपने बस में कर लिया था। ये कह रही हैं कि देवी तजीव संशय अस जानी, और भंजब धनुष राम सुनु रानी। देव तजिय संशय अस जानी। तो चतुर सखी कहती है कि हे देवी, आपके मन में जो उस प्रकार का शंका है उसको त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी। कह रही हैं कि हे रानी सुनो, उस धनुष का भंजन श्री राम ही करेंगे। सखी बचन सुनी भई प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास होता है। इस प्रकार से उस सखी के वचन को सुन करके उनके मन में विश्वास होता है। अब कुछ विश्वास होने लगा। अब मिटा विषादु बड़ी अति प्रवृत्ति। तो जो सीता की माँ के अंदर जो दुख था, जो विषाद था, वह दूर हो गया और उनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब हृदय बिनवती जही तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश
भवानी। तब राम ही बिलो की वैदेही। तब राम ने सीता की ओर देखा। जब देखा उन्होंने तो कि सीता जी सब है हृदय बिनवती जही तेही, अपने हृदय में सारे देवी देवताओं की विनती कर रही हैं, उन्हें मना रही हैं। अब मन ही मन मनाओ अकुलानी, मन मन में, अपने मन में सभी देवताओं को मना रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं और व्याकुल हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी की, और कह रही हैं कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सकल सफल आपनी सेवकाई, और करी ही तुहरहूँ चाप गरुआई। कह रही हैं कि हे प्रभु, आज तक जो मैंने आपके साथ जो भी सेवा किया है, आज वह मेरा सेवा जो है अपना सफल कीजिए। करी ही तुहरहूँ चाप गरुवाई, और उस धनुष के गुरुता को, वजन को कम करिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, वर देने वाले अर्थात गणेश जी, आज लगे कीन्हे तुअ सेवा। कह रही हैं, सीता जी कह रही हैं कि आज ही के लिए, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी जो सेवा, जो पूजा आपकी करती थी, वह आज के लिए ही मैं किया करती थी। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। इस प्रकार से सीता जी कह रही हैं कि बार बार आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप उस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, तो उस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। हाँ, तीसरा, देख देख रघुबीर। समझाही। हाँ, तो तीसरे पे आइए। देख देख रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। अब भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। अब भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी जब श्री राम को देखती हैं, मंच पर आते हुए सीता जी जब श्री राम को देखती हैं, उनके शरीर को देखती हैं, तो वह अपने मन में सुरमनाव धरि धीर। देख देख रघुबीर तन, श्री राम के शरीर को देख करके सुरमनाव धरि धीर, अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए सारे देवताओं को मना रही हैं, उनसे विनती कर रही हैं।
अब भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और उनके नेत्रों में भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर जाता है, पुलकावली शरीर, और उनका शरीर रोमांच हो जाता है। फिर क्या कह रही हैं? इस प्रकार से श्री राम को मंच पर आते देख करके विनती कर रही हैं, और विनती करके अपने पिता के दिए हुए जो उनका प्रण है, उस कठोर प्रण को का स्मरण करती हुई कह रही हैं। क्या कर रही हैं? किन्नी के निरखी नयन भरी शोभा, अपितु पनु सुमेर बहुरी मनु क्षोभा। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से